व्यूअर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गुलाब के पौधे को किस तरह से ग्रो किया जाता है और उसकी फुल्ली केयर किस तरह से की जाती है। क्या आप जब भी गुलाब की कटिंग लगाते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं? आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां ख़राब हो जाती हैं और उन पर ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, या लीव्स एकदम कर्ली हो जाती हैं? क्या आपके गुलाब के पौधे की ब्रांचेस काली पड़ जाती हैं और प्लांट धीरे धीरे करके मर जाता है, या आपके गुलाब का पौधा बढ़ नहीं पाता, पौधों पर बहुत ही कम फूल आते हैं या बिल्कुल नहीं आते, और अगर फूल आते हैं तो एकदम छोटे या फेडेड कलर के आते हैं, या आपके गुलाब के पौधे पर कई तरह के डिसीज लग जाती है और आपका पौधा फिर धीरे धीरे करके मर जाता है, और हर तरह के उपाय करने के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं होते, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आज हम जानेंगे कि इस पौधे को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए हमें किस तरह की सॉइल की ज़रूरत होती है, हमें किस तरह का गमला या पॉट यूज़ करना चाहिए, वाटरिंग कितनी देना चाहिए, सनलाइट कितनी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स कौन सा होना चाहिए, प्रूनिंग और कटिंग किस तरह से की जाती है, सीड्स इसके कौन से किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर बात पर, हर ट्रिक पर हम इसे करेंगे, ताकि आप इसे फॉलो करके आप भी एक हरा भरा और अच्छे सा पौधा हासिल कर सकें। आज हम जानेंगे कि हम गुलाब की कटिंग या पौधा लगाते टाइम ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिसके बाद हमारा गुलाब का पौधा धीरे धीरे करके मर जाता है। सारी बातें हम खुलकर करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम नर्सरी से गुलाब का पौधा ख़रीद कर लाते हैं तो बहुत ही हेल्दी होता है। इसकी ब्रांचेस, लीव्स, फूल, पत्तियां बहुत ही अच्छी होती है। इस पर ब्राइट कलर के ढेर सारे फूल होते हैं और हम यही देखकर ऐसा पौधा ख़रीद लेते हैं। लेकिन जब हम इस पौधे को अपने घर लाते हैं, गमले में रिपोर्ट करते हैं, तो कुछ दिन के बाद ऐसा क्या होता है कि हमारा पौधा सिकुड़ जाता है, कलियाँ और फूल आना बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि ना पत्तियाँ ग्रो होती है, ना ब्रांचेस, और कुछ दिनों बाद हमारे पौधे में डिसीज़ हो जाती हैं जो धीरे धीरे करके हमारे पौधे को मार डालती है। आपको पता है कि 90% गुलाब उगाने वाले इसी तरह से फेल हो जाते हैं, है ना? वो देखिए, गुलाब को दो तरह से लगाया जाता है, एक तो कटिंग के ज़रिए और दूसरा होता है सीड्स के ज़रिए। गुलाब को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है। अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से लगाएं तो इसकी कटिंग लगाने का सही समय होता है 1 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक। कलम से पौधा उगाने के लिए हमें यहाँ मोटी मोटी बड़ी बड़ी ब्रांचेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमें बल्कि एक पेंसिल जैसी पतली कलम ही लेना चाहिए, और इसकी लंबाई तकरीबन 6 से 8 इंच तक की होना चाहिए, और एकदम ज़्यादा पतली ब्रांचेस भी ना लें। जब हम कटिंग लगाए तो इसे नीचे की तरफ से, लीफ नोट की तरफ से 1 सेंटीमीटर तक इस तरह से 45 डिग्री एंगल का हमें इस तरह से कट लगा लेना चाहिए, और इस कट पर हमें हल्के हल्के से 1 सेंटीमीटर तक कट लगाए, क्योंकि इन्हीं कट से बाद में रूट्स निकलती हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमें 1 गिलास पानी लेकर उसमें आधा चमचा ऑर्गेनिक रूटिंग पाउडर डालना है ना। इस कलम को इस 24 घंटे तक इसी पानी में डुबोकर छोड़ देना है। अगले दिन हमें इसे पानी से निकाल कर रूटिंग हार्मोन पाउडर नीचे की तरफ से लगा देना है। रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाने से सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये ऑर्गेनिक रूटिंग पाउडर होता है और हमें किसी भी एग्रीकल्चर शॉप से आसानी से मिल जाता है, या फिर हम ऑनलाइन अमेज़न वगैरह से भी इसे बुला सकते हैं, है ना। और अगर हमारे पास इस तरह का ऑर्गेनिक रूटिंग पाउडर नहीं है तो हम इसकी जगह एलोवेरा, टर्मरिक, हनी इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स ही होता है और इसी तरह से काम करता है ना। अब बात करते हैं मिट्टी की। जब हम मिट्टी को गुलाब की कलम लगाने के लिए हमें बेस्ट पॉटिंग सॉइल बनानी होती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें गार्डन सॉइल 50% लेना होता है, और उसमें रेत या बालू 25% और वर्मी कंपोस्ट की खाद जो होती है इसमें 25% का रेशियो मिलाकर बनाना होता है। अब इस मिट्टी को हमें गमले में भरने के बाद गुलाब की कलम को धीरे से मिट्टी के अंदर 2 से 3 इंच तक दबा देना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि एक प्लास्टिक बोतल लेना है और उसे नीचे से तरफ से बॉटम में कट कर लेना है। अब इस बोतल को कलम को कवर कर देना है। इससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी जल्दी बनती है और इसमें शूट्स निकलने में आसानी होती है। सिर्फ हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इस तरह से बनाए तो बॉटल का कैप ज़रूर निकाल दें, क्योंकि इससे एक्सेस की जो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है वो निकलती रहेंगी, है ना। अब बात करते हैं धूप की, कि हमें ऐसे कैसे किस तरह से सनलाइट देना चाहिए। इस गमले को हम ऐसी जगह रखें जहाँ 2 से 3 घंटे की इसे धूप मिलती रहे, और इसके बाद इसे पार्शियल सनलाइट में बाद में लाकर रख देना चाहिए।
है ना। अब बात करते हैं कि कलम लगाने के बाद हमें कितनी वाटरिंग देना चाहिए। तो देखिए, कलम को पानी देते वक्त बहुत ध्यान रखना होता है। ज़्यादा वाटरिंग देने से गुलाब की कलम जो है वो धीरे धीरे करके काली पड़ती है और सूख जाती है। इसलिए इसे सिर्फ उसी वक्त पानी देना चाहिए जब हमें मिट्टी के ऊपर की सरफेस ड्राई दिखाई दे। 20 से 25 दिन बाद इसमें से धीरे धीरे करके शूट्स निकलने आती है और पत्तियां भी आ जाती हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें गमले को सेटल करना है। अब गमले को हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ इसे 4-5 घंटे की धूप आराम से मिलती रहे, है ना। 2 से 3 महीने बाद इसमें छोटी छोटी कलियां आना शुरू हो जाती है और पत्तियां भी बहुत सारी आ जाती है। लेकिन हमें इन छोटी छोटी कलियों को काट कर फेंक देना चाहिए, उसकी प्रूनिंग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर पौधा अपनी सारी एनर्जी ब्रांचेस को बढ़ाने में और पौधे को ग्रो करने में लगा देता है। 1 साल के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो पौधा होता है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और साल भर ये फूलों से लदा रहता है ना। अब इसके बाद अब बारी आती है प्रूनिंग की। तो देखिए, गुलाब के पौधे को हमेशा कटिंग और प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। आपको प्रूनिंग हमेशा इसके वैरायटी के हिसाब से ही की जाती है ना। अब देखिए, पुरानी प्रूनिंग जो होती है पौधे की वो भी 2 तरह की होती है, एक सॉफ्ट प्रूनिंग होती है और एक हार्ड प्रूनिंग। अगर आपका पौधा छोटा है तो और इसमें छोटे छोटे फूल गुच्छों की शक्ल में आते हैं और इसकी ब्रांचेस पतली हैं, तो ऐसे पौधे को हमेशा हमें सॉफ्ट प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपके प्रूनिंग कटर का सबसे पहले हमें अगर प्रूनिंग करना है तो इसके लिए सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। हम इसे सैनिटाइज करने के लिए रबिंग अल्कोहल से इसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और फिर ऊपर से निकली हुई बहुत ही जो बारीक बारीक शाखें होती है, इसकी ब्रांचेज होती है, उनको धीरे धीरे करके काट देना चाहिए। और इन कट्स जो ऊपर के कटे हुए रहते हैं, इसे हमें खुला नहीं चढ़ने चाहिए, बल्कि इसे फंजीसाइड ब्रश की मदद से लगाना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं हार्ड प्रूनिंग की। तो देखिए, हार्ड प्रूनिंग उन पौधों पर करें जिनकी ब्रांचेस बहुत मोटी मोटी होती है, पत्तियां बड़ी बड़ी होती है और फूल बड़े बड़े गुच्छों की शक्ल में आते हैं, है ना। हमेशा हमें 1 साल से बड़े जो प्लांट होते हैं उसकी प्रूनिंग करना चाहिए, है ना। हार्ड प्रूनिंग हमेशा जो है अक्टूबर से नवंबर में करनी चाहिए, क्योंकि यही सही समय गुलाब का डेवलपिंग का सीज़न होता है। ध्यान रखें कि जब हम एक पौधे की प्रूनिंग जिस कटर से कर रहे हैं उसी कटर से हम दूसरे पौधे की प्रूनिंग ना करने। इससे क्या होता है कि अगर एक पौधे में कोई बीमारी लगी है तो इसके वजह से दूसरे पौधे को भी लग जाती है। इसका सिंपल तरीका ये है कि हमें जब भी दोबारा दूसरे प्लांट के लिए प्रूनिंग के लिए हम प्रूनिंग कटर यूज़ करें तो उसे रबिंग अल्कोहल से हमें डिसइंफेक्टेड कर देना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पौधे की सभी मोटी मोटी ब्रांचेस को ऊपर से 6 से 7 इंच तक का काट लें। लेकिन इसके बाद हमें इन ब्रांचेस को ऐसे नहीं छोड़ना है, यहाँ भी हमें इसके ऊपर फंगस होने का खतरा बना रहता है। इसके लिए हमें यहाँ पर फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है कि एक फंजीसाइड्स पाउडर जो आपको बाज़ार में मिल जाता है 1 टीस्पून लेना है। उसमें 3 टीस्पून हमें पानी मिलाकर एक गाढ़ा सा घोल या पेस्ट बना लेना है और वो जितने कट्स है उसको ऊपर इसे 1 इंच के मोटे पेंटिंग ब्रश की मदद से पौधे पर लगा लेना है। और उसके बाद हमें गमले के साइड से 3 से 4 इंच की मिट्टी निकाल लेना है और उसमें 2 से 3 मुट्ठी नीम खली का जो पाउडर आता है या नीम केक पाउडर जो आता है उसे डालें। अब इसमें नई मिट्टी 3 मुट्ठी अच्छी तरह से दो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर इसे गमले में भर दीजिए। कटिंग के बाद इसे फुल्ली सनलाइट में रखिए और पानी बहुत कम दें। 15 से 20 दिनों बाद इसमें फिर से नई नई शूट निकलना शुरू हो जाएगी, नई नई ब्रांचेस होंगी और उस पर जब नई ब्रांचेस होती है तो उस पर पेस्ट अटैक होने का खतरा बना रहता है। इसलिए इन पर हर 10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। नीम ऑयल का स्प्रे बनाने का सिंपल तरीका वही है जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 5 ml हमें नीम ऑयल डालना है, उसका स्प्रे बनाना है, मिक्सर बनाकर उसे हमें इस पर स्प्रे करना है ना। अब बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र की, कि गुलाब के पौधे को फर्टिलाइज़र की कैसे ज़रूरत होती है ना। तो देखिए, जो गुलाब का पौधा होता है बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। गुलाब के पौधे को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए हमें रोज़ प्लांट के लिए आप घर पर भी बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो चलिए इसकी 2-3 रेसिपी हम देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद और उसमें चाहिए 1 किलो वर्मी कंपोस्ट और 1 मुट्ठी हमें उसमें बायोजाइम ग्रेन्यूल्स की चाहिए और साथ ही साथ हमें चाहिए 1 मुट्ठी सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स, है ना। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और ये सब चीज़ें आपको आपकी एग्रीकल्चर की शॉप पर आसानी से मिल जाती हैं या आप amazon.com पर भी ऑनलाइन इसे बुला सकते हैं।
अब सुनिए, गोबर की खाद में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है जिससे पौधे की पत्तियों की ग्रोथ होती है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो पोटेशियम से रिच होता है जो अच्छी तरह से फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होता है ना। अब सीवीड एक्सट्रैक्ट और जो बायोजाइम्स होता है वो जो होता है वो पौधे की बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इससे हमें भी क्या होता है कि मिट्टी की कंडीशनिंग होती है और हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ होती रहती है। 12 इंची के मीडियम साइज गमले में 2 मुट्ठी इस तरह से फर्टिलाइज की डालना चाहिए और हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई यानी टिलिंग करना चाहिए। इसके साथ साथ आप होममेड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं यानी घरेलू तौर पर आप इसे भी बना सकते हैं। इसे बनाने का सिंपल तरीका ये है कि आपके घर में केले की छिलके, संतरे की छिलके और प्याज की छिलके ये सब होते हैं। आपको इनका अच्छी तरह से मिलाना है, उनकी चॉपिंग करना है और पानी मिलाकर जार में 24 घंटे के लिए भिगो देना है और सुबह इसे छानकर इसका पानी अपने रोज़ प्लांट को देना है। इसके अलावा आप बनाना पील फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। ये 2 तरीके से बनता है। पहला तरीका हमने वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका जो होता है वो ड्राई का होता है, ड्राई बनाना पीस का। इस मेथड में आपको केले के छिलकों को सुखाकर अच्छी तरह से धूप में ड्राई करना होता है और फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। ये भी फर्टिलाइज़र जो होता है वो कैल्शियम से भरपूर होता है। इससे हम 2 से 3 महीने में एक बार इसे ज़रूर डालना चाहिए। गर्मी के दिनों में रोज़ प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। इसके लिए 2 मेथड है। सबसे पहले मेथड में तो हमें ये करना है कि हमें रोज़ प्लांट को सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड जो है फर्टिलाइज़र देना चाहिए और महीने में इसके बनाने का तरीका है कि 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून हमें सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड डाल देना चाहिए और महीने में एक बार इसे फर्टिलाइज़ करना चाहिए। दूसरा मेथड ये है कि 2 लीटर पानी में हमें वर्मी कंपोस्ट जो आती है वो 500 ग्राम लेना है जिसे अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद यानी कि वेल रूटेड कॉर्डन कंपोस्ट को मिलाकर दोनों को 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ना चाहिए और वो अच्छी तरह से सब सड़ जाएंगी तो बाद में इसे छानकर महीने में एक बार 1 गिलास में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पौधे को ज़रूर दें, है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हमारे बहुत से टॉपिक यहाँ कवर होना बाकी है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सारे टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।